नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरव के पाठ काले मेघा पानी दे को सरल शब्दों में समझेंगे, जिसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। इसमें लेखक ने पानी के प्रसंग के माध्यम से लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न वो हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। लोक प्रचलित विश्वास भी दो तरह के होते हैं। पहला, ऐसा विश्वास जो जानलेवा होता है, किसी नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए हानिकारक होता है, उसका अपमान करने वाला होता है। ऐसे विश्वासों को हमें अंधविश्वास कहकर उनका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निराकरण कर देना चाहिए, कि उन्हें छोड़ देना चाहिए। दूसरी तरह के जन प्रचलित विश्वास होते हैं जिनके कारण किसी को कोई हानि नहीं होती और वो विज्ञान सम्मत भी नहीं होते। लेखक कहता है कि क्या ऐसे विश्वासों को भी हमें छोड़ देना चाहिए? क्या उनके साथ भी हमें उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए? और क्या ऐसा करने से हमारा सांस्कृतिक मन खाली नहीं हो जाएगा? लेखक इस कहानी के माध्यम से यही सारे प्रश्न उठाते हैं। लेखक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हुए भी वो बताते हैं कि बचपन में उन्होंने अपनी जीजी की हर बात को माना, उनके प्रति अपना मान, सद्भाव बनाए रखने के लिए और अपने उस प्रेम को बचाए रखने के लिए उन्होंने उनके द्वारा कहे गए तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर अपनाया, जो यह सिद्ध करता है कि विज्ञान का सच चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जीत सहज प्रेम की ही होती है। पाठ के आरंभ में लेखक एक मंडली के विषय में बताते हैं, जिसके वो दो नाम बताते हैं, एक इंद्र सेना और दूसरा मेंढक मंडली। इस मंडली में 10-12 वर्ष से 16 से 18 वर्ष तक के लड़के होते थे। वे सभी बच्चे नंगे बदन सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी लंगोटी पहने एक साथ इकट्ठे होकर गांव भर में बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए घूमते थे। उनके जयकारे को सुनते ही गांव के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे और स्त्रियां, लड़कियां छज्जों से झांकने लगती थी। ये इंद्रसेना गांव भर में तब निकला करती थी जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं, लोगों के मन भी सूखने लगते थे। तब गांव के ये नंग धड़ंग लंगोटी पहने किशोर एक टोली में गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ते थे। ये घर घर जाकर आवाजें लगाया करते थे, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। तब घर की औरतें छज्जे पर चढ़कर उन पर बाल्टी भरकर या घड़ा भरकर पानी फेंका करती थी और ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे और गाया करते थे, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। इंद्र की यह सेना भगवान इंद्र से पानी बरसाने की प्रार्थना करती थी और गगरी फूटी बैल प्यासा अर्थात पानी की कमी के कारण गगरी भी पानी से रहित हो गई है, खाली हो गई है और बैल प्यासे हैं। बैल भारत में खेती की रीढ़ ही कहे जाते हैं, क्योंकि ये ही जब पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे तब बैलों के द्वारा ही हल जोता जाता था, खेती का कार्य संभव हो जाता था और वे ही खेतों को जोतकर अन्न उपजाते थे। उनके प्यासे रहने से सारी की सारी खेती, कृषि के नष्ट होने का खतरा बन जाता था। अतः लेखक ये बताना चाहता है कि वर्षा के बिना जब खेती सूखती जा रही है और बैल प्यासे होने के कारण जब वो बैल प्यासे होंगे तब वो खेती का कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे, वो खेती का कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। और पानी दे गुड़धानी के अर्थ है, गुड़धानी भोजन और प्रसन्नता का प्रतीक है।
और बारिश होगी तो ही खेतों में फसलें पैदा होंगी। गुड़धानी गेहूं और चने को भूनकर साथ में पतला करके गुड़ पिघलाकर उसे मिलाकर बनाया जाता है। और अगर पानी नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी, तो खेतों में फसल नहीं हो पाएगी और फसल के ना होने से खाने को भोजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये इंद्रसेना इंद्रदेव से प्रार्थना करती थी कि वो बादलों से पानी बरसाएं, जिससे कि गगरी भी भर जाए और प्यासा बैल भी प्यासा ना रहे और उसके साथ साथ अच्छी फसलें पैदा हों। इस पुकार के साथ साथ वो गंगा मैया की भी जय बोलते थे। गंगा को तो हम अपनी माँ मानते हैं और उसमें जल का असीम भंडार है और भारतीय समाज में तो गंगा को जीवनदायिनी माना जाता है। मेघ भी गंगा से ही पानी लेकर बरसते हैं, तो इसलिए वो किशोर गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते थे। और यह इंद्रसेना निकलती कब थी? जब गर्मी के मारे लोग तप रहे होते थे, कि गर्मी से वो झुलस रहे होते थे। उस आषाढ़ के माह में जब बारिश नहीं होती थी, यहाँ तक कि गांवों में कुएं भी सूखने लगते थे और खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो जाया करती थी। कि जब पानी की कमी हो जाती है तो मिट्टी में भी दरारें पड़ जाती हैं। तो वैसे जब वो सूखकर पत्थर के समान हो जाया करती थी और जानवर भी प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगते थे। आकाश में कहीं भी बादलों का नामो निशान नहीं दिखाई देता था। और जब सभी गांववासी पूजा पाठ करके, सभी कथा विधान करके थक जाया करते थे और बारिश तब भी नहीं होती थी, तब अंतिम उपाय के रूप में यह इंद्रसेना इंद्र से वर्षा की पुकार लगाते हुए गलियों में निकला करती थी। आषाढ़ जेठ के उस महीने में जब बारिश न होने के कारण पानी की पहले से ही इतनी कमी हो और उस समय जब ये इंद्रसेना निकलती थी तो इन पर सभी अपने अपने घर के छतों से, छज्जों से पानी फेंका करते थे। तो लेखक को ये पानी की बर्बादी लगा करती थी। और जिन लोगों की इसमें आस्था नहीं थी, पानी की बर्बादी को देखकर, उस कीचड़ को देखकर, कुछ लोग उन्हें मेंढक मंडली भी बोला करते थे। और जिनकी इस मंडली में आस्था थी वो उन्हें इंद्रसेना के नाम से पुकारा करते थे। आप लेखक को ये बात समझ में नहीं आती थी कि चारों तरफ जब पानी की इतनी कमी है तो लोग अपने घरों में जो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से पानी इकट्ठा करके रखते हैं, वो भी बाल्टी भरा हुआ पानी इन पर फेंक देते हैं। तो पानी की इस बर्बादी को लेखक समझ नहीं पाता, वो इसे अंधविश्वास मानता है। उसका मानना है कि अगर ये इंद्र की सेना है और ये इंद्र महाराज से हमें पानी दिलवा सकते हैं, तो ये खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर में घूमते हैं और सबका पानी नष्ट करवाते हैं? उन्हें यह सब एक पाखंड लगता था और उनको लगता था कि यही अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम आज अंग्रेजों से पिछड़ गए हैं और उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक आगे अपने विषय में बताते हुए कहता है कि मैं भी इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का था। वो इस इंद्रसेना को मेंढक मंडली के नाम से पुकारता है क्योंकि लेखक की दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। वह हर चीज को विज्ञान के तर्कों पर कसता था। अब वो बताता है कि मेरी उम्र भी इन्हीं के बराबर थी, अर्थात वो भी किशोरावस्था में था, लेकिन उसे इंद्र सभा में कोई भी रुचि नहीं थी। वह मेंढक मंडली कहकर इनका विरोध किया करता था। लेखक पर आर्य समाज का भी प्रभाव था। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था और उसका कार्य ही अंधविश्वासों का विरोध करना था। इसलिए वह इंद्रसेना के इन अंधविश्वासों का विरोध करता था। उसे समझ में नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो इतनी कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। और अगर ये इंद्रसेना है तो ये तो सीधे ही इंद्र भगवान से पानी मांग लेगी। लेकिन लेखक के सामने एक मुश्किल यह थी
कि वह अपनी जीजी से बहुत प्यार करता था। अपनी जीजी के विषय में वो बताता है कि यूं तो उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था और उम्र में जीजी उनकी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो उन्हें बहुत प्रेम करती थी और उन सभी रीति रिवाजों का जिसका कि लेखक विरोध करता था, उन रीति रिवाजों में, तीज त्योहारों में, पूजा अनुष्ठानों में वो लेखक से ही ये कार्य करवाया करती थी। जैसे दिवाली पर गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनवाने का कार्य करवाना, जन्माष्टमी के अवसर पर झांकियां सजवाने का, पंजीरी बांटने का, इन सब कार्यों में वो लेखक को लगाया करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर वो इन सब कार्य को करेगा तो उसे पुण्य प्राप्त होगा। अब लेखक को क्योंकि जीजी से बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था और अपनी इसी श्रद्धा के कारण वो जीजी की इन सब बातों को ना चाहते हुए भी मानता था। लेकिन इस बार जब जीजी ने लेखक से इंद्र सभा पर पानी फेंकने के लिए कहा तो लेखक ने मना कर दिया। लेखक ने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं इस गंदी मेंढक मंडली पर बाल्टी भर के पानी नहीं फेंकूंगा। अब जीजी ने उनके मना करने पर बाल्टी भरकर उस इंद्र सभा पर तो फेंक दी, लेकिन जीजी के इस कार्य से लेखक उनसे नाराज हो गया और उसने उनसे मुंह फुला लिया था, तो वो उनसे नाराज होकर बैठ गया। दीदी ने प्यार से उन्हें समझाया कि यह सब अंधविश्वास नहीं है। अगर हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? इसके जवाब में लेखक ने तर्क दिया कि यह सब तो अंधविश्वास है। जीजी ने कहा, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह तो अर्घ है। मनुष्य दान में जब कुछ देगा तभी तो कुछ पाएगा। कि ये तो हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है कि अगर आप दान दोगे तभी आपको उसका फल प्राप्त होगा। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा बताई है। दीदी कहती हैं कि ऋषि मुनियों ने भी दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तब लेखक उनसे नाराज होकर बोला कि जीजी, ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो? कि उन्होंने तो नहीं कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरस रहा है तब पानी को कीचड़ में बहा दो। दीदी ने उन्हें प्यार से समझाते हुए कहा कि देखो, बिना त्याग के, बिना दान के कुछ नहीं प्राप्त होता। कि और त्याग उन्होंने बताया कि ध्यान होता क्या है कि अगर हमारे पास लाखों करोड़ों हैं और उसमें से 2-4 रुपए हम दे दें तो यह त्याग नहीं होता। त्याग तो वह होता है जो चीज हमारे पास कम है, इसकी हमें जरूरत है और हम अपनी जरूरतों को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दें तो वह त्याग कहलाता है, वह ध्यान होता है और उसी का फल प्राप्त होता है। लेखक नाराज होकर आगे कहता है कि फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब तो ढकोसला है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया था, अर्थात वो समझने लगा था कि कहीं ना कहीं दीदी के तर्क सही हैं, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब दीदी ने उसे कहा कि किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता है, कि वह भी पहले बीज के रूप में कुछ गेहूं लेकर अपनी जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है और उसे ही हम बुआई कहते हैं। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है, कि जब हम यह पानी गली में बोएंगे तो ही तो बादलों में पानी रूपी फसलें आएंगी। कि पहले हमें कुछ देना होता है तभी तो देवता उसे 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। आगे वो कहती हैं कि यह तो आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच तो यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, अर्थात जिस प्रकार की प्रजा होगी उसी प्रकार का राजा भी होगा। और यह बात तो गांधी जी भी कहते हैं। जीजी ने अपने तर्क में कहा कि गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते हैं। आगे लेखक कहता है कि इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं और जब यह लेखक ने पाठ लिखा तब तो 50 वर्ष हो गए थे, अब तो 73 वर्ष हो चुके हैं।
अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग अपने देश के लिए करते क्या हैं? कि हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर कहीं भी हम त्याग का नाम नहीं लेते, कि हम व्यक्तिगत रूप से अपने देश को कुछ नहीं देते। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, लेकिन हम खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। काले मेघ आज पानी बरसाते हैं, पर गगरी तो फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे रह जाते हैं। अर्थात देश में धन की, संपत्ति की और विकास की कहीं कोई कमी नहीं है, पर यह सारा वैभव ऊपर बैठे नेता और अधिकारी खा जाते हैं और आम इंसान को इसका लाभ नहीं मिलता। कि आज भारत में सुख सुविधाओं की, समृद्धि की खूब बारिश हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि वह समृद्धि समाज तक नहीं पहुंच पाती और समाज ज्यों का त्यों गरीब ही बना हुआ है। धन साधन रूपी बादल खूब वर्षा करते हैं, देश में साधनों की भी कमी नहीं है। भ्रष्टाचार के कारण सारा धन भ्रष्ट अफसर खा जाते हैं। इस प्रकार देश के भंडार खाली के खाली रहते हैं और गरीबी सामान्य जन में अपना अड्डा बनाए रहती है। इसी प्रश्न के साथ लेखक इस पाठ को समाप्त करते हैं कि आखिर कब तक यह स्थिति रहेगी, कब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हमारे अंदर त्याग का, समर्पण का भाव कब आएगा। लेखक प्रश्न के साथ साथ हमें संदेश देता है कि जीवन में कुछ पाने के लिए त्याग करना बहुत आवश्यक है, और जो लोग त्याग और दान के संस्कार को नहीं समझते, वे देश में भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, वे ही समाज को लूट कर खाते हैं। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।